हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 37 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 117, 118 एंड 119। पजल नंबर 117 आपका फ्लोर बेस्ड पजल है। पजल नंबर 118 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 119 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पवन, कुणाल, राजेश, सचिन, तनवीर एंड विक्रम live on different floor in the same building having its 6 floor number 1 to 6. The ground floor is number 1 and the floor above it is number 2 and so on, and the topmost floor is number 6। ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि पवन, कुणाल, राजेश, सचिन, तनवीर और विक्रम 6 पर्सन हैं जो कि 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। और हर फ्लोर पे एक एक पर्सन रहते हैं। और टॉप मोस्ट फ्लोर वाले का फ्लोर नंबर 6 है और सबसे लोएस्ट फ्लोर का नंबर 1 है। ठीक है। कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग फ्लोर नंबर मेंशन कर देते हैं। ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है। हम लोग फर्स्ट लेटर ही काउंट करेंगे सिर्फ, क्योंकि सारा नेम डिफरेंट है तो पूरा नेम लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। उससे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, इसलिए हम लोग सारे नेम का फर्स्ट लेटर ही यूज करेंगे। के लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। के इवन पे है। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन कुणाल एंड विक्रम, मतलब के एंड वी। के एंड वी के बीच में 2 पर्सन है। सचिन लिव्स ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच राजेश लिव, मतलब आर के इमीडिएट एबव यस बैठा हुआ है। आर के इमीडिएट एबव। सचिन डज नॉट लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब ये एस जो है वो इवन पे है। और बोला पी डज नॉट लिव्स ऑन फ्लोर विच इज इमीडिएटली एबव एंड इमीडिएटली बिलो ऑन विच टी लिव्स। ठीक है। टी के इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो पी नहीं है। ठीक है, तो टी के बगल में पी लिख के क्रॉस कर देंगे। पी डज नॉट लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब पी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं है। ठीक है। हम लोग इस वाले कंडीशंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बोला है ना के इवन नंबर फ्लोर पे। अब देखिए हम लोग के को अगर यहाँ लेते हैं, के दो छोड़ के भी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे तो टोटल हमको 3 पॉसिबिलिटी लेना होगा। के देखिए एक में हम लोग 6 फ्लोर पे लेना होगा, दूसरे में देखिए के को यहाँ पे लेना होगा 4th फ्लोर पे, तीसरे पॉसिबिलिटी के को हमको 2nd फ्लोर पे लेना होगा। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए एक सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए के को अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और एक दो छोड़ के भी अगर यहाँ पे है, ठीक है, के एंड भी ये दोनों में हो गया। अब देखिए एक किसी में यहाँ पे अगर हो जाएगा एस और आर, ठीक है, आर और एस अगर यहाँ पे हो जा रहा है तो पी और टी तो यहीं पे होगा, और बोला पी टी साथ नहीं होगा। तो देखिए ये वाला पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया, तो हमको 6 पे नहीं लेना होगा पी को, मतलब के को हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना होगा। के को अगर हम लोग 4th फ्लोर पे लेते हैं तो के दो छोड़ के भी दो छोड़ के भी यहाँ पे हो जाएगा, के और भी यहाँ पे। और देखिए इधर ये दोनों जगह पे एस आर बैठ जा रहा है, या आर यहाँ पे एस आर इस वाले पे अगर बैठ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे भी बैठ रहा है तो यहाँ दो जगह पे आपको पी और टी को बैठाना होगा, जो कि बोला पी टी साथ नहीं है, या तो फिर यहाँ पी टी तो यहाँ भी साथ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम के को यहाँ 4th फ्लोर पे भी नहीं ले सकते। तो हमको के को यहीं पे लेना होगा। के दो छोड़ के भी, एक दो छोड़ के भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और आर से इमीडिएट ऊपर एस बैठा है, ठीक है, आर से आर को हमको यहाँ पे लेना होगा। आर आर के इमीडिएट ऊपर एस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बोला पी 1st फ्लोर पे नहीं है, तो पी हम लोग यहाँ पे लेंगे और टी यहाँ लेंगे। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया।
देखिए, मैं जो बोल रहा था वो आप समझ पाए या नहीं, बट मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज़ मानिए हम लोग ये वाला कि के को अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, के 2 छोड़ के भी 1, 2 छोड़ के भी अगर यहाँ पे हो गया, अब देखिए बोला ना आर से इमीडिएट ऊपर एस हो जाएगा। एस इवन पे है। यहाँ देखिए आर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों? आर के ऊपर जस्ट ऊपर एस बैठा है, लेकिन एस इवन पे है, लेकिन ये तो ऑड है। तो हम लोग आर को यहाँ पे अगर लेंगे, ठीक है, आर को अगर यहाँ हम लोग लिए, एस यहाँ लिए, ठीक है, अब ये दो जगह पे तो एक साथ पी और टी आ जा रहा है, लेकिन बोला गया कि पी और टी एक साथ नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग के को यहाँ लेते हैं इस वाले में, और दो छोड़ के को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं और दो छोड़ के यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, और एस आर देखिए, एस और भी, एस और आर के लिए ये जगह होगा, या तो फिर ये वाला होगा। नहीं, आपको देखिए इवन पे रखना है इसको, तो आर एस यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर भी पी और टी के लिए तो यही जगह बच रहा है, तो वो वाला पॉसिबिलिटी भी हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो ही गया था, तो आइए इसका आंसर मैच करवाते हैं। ये हम लोग फर्स्ट लेटर लिए थे, इसीलिए देखिए यहाँ पे पी भी एस आर के टी, पी भी एस आर के टी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 people A, B, C, D, E, F, G are sitting in a circle. 5 of them are facing center and 2 of them are facing outside the center. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि टोटल 7 पर्सन हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से 5 पर्सन हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, और 2 पर्सन हैं जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, मतलब दोनों जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। सी एंड डी दोनों सेंटर की तरफ। ई इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी। ठीक है, डी और सी के बगल में ई नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे हम लोग ई और ई और यहाँ पे ई लिख के हम लोग क्रॉस कर देंगे कि ये दोनों के बगल में ई नहीं बैठेगा। The one who sits exactly between D and F is facing opposite to the center. D और F के बीच में जो बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। G sits third to the right of A. A के थर्ड राइट में G बैठा है। एक दो, G यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड G इज फेसिंग द सेंटर, G सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। One of B's neighbor is facing opposite to the center. B का कोई एक नेबर, ये दोनों में से कोई एक आउट फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, हमारा सारा कंडीशन नोट हो गया है। आप डायरेक्शन में जैसा कि बोला गया था कि यहाँ देखिए कि कोई 5 ही पर 5 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड 2 ऑफ देम आउटसाइड। ये देखिए 2 आउट है, 2 आउटसाइड फेस कर रहा है और 5 सेंटर की तरफ। तब हम लोग देखिए इस वाले कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये बोला है ना डी और सी दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो डी को हम लोग सेंटर की तरफ फेस करवा के यहाँ पे डी को रख देते हैं, और डी को सेंटर की तरफ फेस करवा ही दिया है। डी के थर्ड लेफ्ट में सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में सी यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए सी और डी दोनों के बगल में ई नहीं है। देखिए यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ई नहीं होगा, तो ई के लिए यही एक जगह बचा है, तो ई को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। हो गया। अब देखिए डी और एफ के बीच में जो बैठा है पर्सन वो आउटसाइड फेस करेगा। देखिए डी और एफ अगर यहाँ पे, देखिए डी और एफ एक पर्सन यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता है। अगर सपोज देखिए दोनों पर्सन को अगर मान लो कि डी और एफ के बीच में दो पर्सन बैठता है, सपोज अगर डी यहाँ पे है, एफ को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये दोनों पर्सन को आउटसाइड फेस करना होगा। तो बोला है डी और एफ के बीच में जो बैठा है वो आउटसाइड फेस करेगा।
अगर एफ को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, डी एफ के बीच में 2 पर्सन है, दोनों आउटसाइड फेस करेगा, और एक पर्सन जो बी के बगल में है वो भी आउटसाइड करेगा फेस। तो टोटल 3 पर्सन है जो कि आउटसाइड फेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 2 ही पर्सन आउटसाइड फेस करना होगा, तो इसलिए डी और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। तो डी, इधर तो एक पर्सन डी एक छोड़ के ई बैठा हुआ है, तो इधर ही डी एक छोड़ के एफ यहाँ पे हो जाएगा, और डी एफ के बीच में जो बैठा है वो आउटसाइड फेस करेगा, तो इस वाले पर्सन को आउटसाइड फेस करवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ए को लेते हैं तो ए का थर्ड राइट, मतलब ए को इनसाइड फेस करवाते हैं अगर, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में जी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला है ना जी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसलिए हमको ए को ही यहाँ पे लेना होगा। ए ए के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में जी यहाँ पे होगा, और जी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब एक पर्सन हमारा बचा है बी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, और बोला ना बी का कोई एक नेबर आउटसाइड फेस करेगा, तो देखिए बी का 2 नेबर है, एक डी और एक ई, और डी इनसाइड फेस कर रहा है, तो सिर्फ ई ही बचा है जिसको आउटसाइड फेस करवाएंगे। इसी के साथ हमारा ये सिंगल पॉसिबिलिटी में पजल सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा दो अभी डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे 2 पर्सन का डायरेक्शन बचा हुआ है। आप ये देखिए ई और ए, 2 पर्सन आउटसाइड फेस किया हुआ मिल गया, तो बाकी के सारे पर्सन जो भी बचे हैं वो इनसाइड ही फेस करेंगे, तो ये दोनों को भी हम लोग इनसाइड फेस करवा देंगे। टोटल 5 पर्सन देखिए और इनसाइड हो गए, और 2 पर्सन आउटसाइड हो गए। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा देते हैं। एफ सी जी ई, एफ सी जी ई, बी डी ए, बी डी ए, बिल्कुल सही है। अब देखिए ए एंड ई, यही 2 पर्सन है जो आउटसाइड फेस कर रहा है। ए एंड ई, यही 2 पर्सन है हमारे बगल में भी जो आउटसाइड फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का तीसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line. Some of them are facing north while some of them are facing south. ठीक है, इसमें बोला गया है कि टोटल 8 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ पर्सन है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और कुछ पर्सन है जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोस्तों पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब ए इंड पे बैठा है, ए इंड पे बैठा हुआ है, और बोला है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में बी बैठा है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट में बी बैठा हुआ है। यहाँ तक हो गया। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई के बीच में 2 पर्सन बैठा है, बी एक दो छोड़ के ई, एच थर्ड टू द राइट ऑफ एच के, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी के थर्ड राइट में ई बैठा है, सॉरी, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है। सी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, जी के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। ई इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज बी, ई और बी का डायरेक्शन सेम है बट अपोजिट टू डी से अपोजिट है, तो ये दोनों अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये साउथ फेस करेगा, अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये दोनों नॉर्थ फेस करेंगे। डी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ के इमीडिएट राइट में डी बैठा हुआ है। जी इज फेसिंग साउथ, जी साउथ फेस कर रहा है। डी एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो डी के बगल, जी के बगल में बी नहीं है। दिस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में डी है। एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द बी और एफ का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए आप ये देखिए ये और कंडीशन, ये दोनों
एक में ही हो सकता है, क्योंकि देखिए ए दो ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, बी और ई के बीच में 2 पर्सन है, तो इस साइड तो नहीं होगा, क्योंकि इस साइड में 2 छोड़ के ए है, तो इस साइड में होगा बी, 2 छोड़ के ई, यहाँ पे हो गया। हम लोग रख के देखते हैं एक पॉसिबिलिटी में, ए अगर यहाँ पे लेते हैं, ए के थर्ड राइट में बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बी यहाँ पे, बी 2 छोड़ के ई, 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले कंडीशन को देखिए, जी के सेकेंड लेफ्ट में सी है, तो देखिए जी के जब भी होगा इधर जी यहाँ पे होगा या तो जी यहाँ पे होगा, तभी ना जी यहाँ होगा, तो एक मतलब जी इधर इस दोनों जगह पे होगा या तो इस दोनों जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि जी अगर यहाँ होगा तो एक छोड़ के सी यहाँ हो सकता है, और अगर सी जी यहाँ पे है तो एक छोड़ के सी यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर जी यहाँ सी यहाँ सी यहाँ जी यहाँ। ठीक है, लेकिन बोला है कि बी के बगल में जी नहीं होगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे नहीं होगा, बी और जी आपको यहीं पे लेना होगा। और इसमें भी देखिए बोला है कि जी साउथ फेस कर रहा है, तो जी अगर साउथ फेस कर रहा है और जी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो जी के सेकेंड लेफ्ट में सी तो बैठ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हम जी को यहाँ पे लेंगे, और जी साउथ फेस कर रहा है, जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में आपका सी है, जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में सी है ना, जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में सी यहाँ पे हो जाएगा। सी 2 छोड़ के एच बैठा है, सी 2 छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बोला है ना सी के थर्ड राइट में एच बैठा है, सी के थर्ड राइट में एच कब होगा? जब सी साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा नीचे की तरफ, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एच हो गया। ये वाला कंडीशन भी हमारा हो गया, ये वाला भी हो रखा है। अब हमारा बचा है एच 2 छोड़ के डी, तो एच 2 छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा, और एच के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो एच को हमको साउथ फेस नॉर्थ फेस करवाना होगा। एच को देखिए नॉर्थ फेस करेंगे तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में डी हो गया, और बोला है ना एफ के इमीडिएट राइट में डी, इस वाले कंडीशन में डी यहाँ है तो एफ यहाँ पे है, और एफ के इमीडिएट राइट में डी है, तो डेफिनेटली एफ को हमको साउथ डायरेक्शन में फेस करवाना होगा, तभी एफ के इमीडिएट राइट में डी होगा। तो ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब हमारा बचा है डायरेक्शन, सिर्फ बचा है बी और एफ का डायरेक्शन अलग अलग है, तो देखिए एफ साउथ फेस कर रहा है तो बी नॉर्थ फेस करेगा। अब यहाँ पे देखिए ई और बी दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो बी नॉर्थ कर रहा है तो ई भी नॉर्थ फेस करेगा। और देखिए ई बी सेम फेस कर रहा था और ई और बी के अपोजिट डी फेस कर रहा है, तो देखिए ई और बी नॉर्थ फेस कर रहा था तो डी साउथ फेस करेगा। ठीक है, और ये देखिए ए का थर्ड राइट में भी है, थर्ड राइट में भी कब होगा? जब ए नॉर्थ फेस करेगा, तो ए के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में भी हो गया। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ए डी एफ बी एच, ए डी एफ बी एच जी ई सी, जी ई सी बिल्कुल सही है। ये देखिए ए बी एच ई, ए बी एच ई नॉर्थ फेस कर रहा है, ए बी एच ई नॉर्थ फेस कर रहा है, और डी एफ डी एफ जी सी हमारा साउथ फेस कर रहा है, डी एफ जी और सी साउथ फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ आज का हमारा तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप वापस से एक बार वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इस इस पजल सीरीज के पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक के मदद से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।